प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा कैसा है, ये है। सपोज ये आपकी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। हम्म, ये हमारा कोई भी वी वेलोसिटी से आपने, यू वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया बॉडी को। हाँ, तो इट विल ट्रेवर्स अ पाथ लाइक दिस। तो इसमें ये आपके जो मिड पॉइंट पे ये जो है, दिस इज बेसिकली, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। दिस इज द मैक्सिमम हाइट इज अचीविंग, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज, जो आपका ओरिजिन से ये डिस्टेंस जो है, ये आपकी, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है। एंड सपोज दिस इज ओ, दिस इज ए, एंड दिस इज बी, एंड दिस इज सी। तो ये जो टाइम जो है ना, टाइम टेकन इन ट्रेवर्सिंग दिस पाथ ओ ए बी, ये पूरा डिस्टेंस चलने में कितना पाथ लगेगा, वो तुम्हारा क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ। अब ये तीन चीजें निकालनी है, तो पहले देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, हाउ टू फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ एक चीज है, हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो क्या है बेसिकली, यू एक्स। यू एक्स हमारा कितना है, यू, सपोज ये अल्फा डिग्री है, तो यू कॉस अल्फा, एंड यू वाई कितना है, दैट इज यू साइन अल्फा। ठीक है। एंड ए वाई कितना है, दैट इज माइनस जी, क्योंकि जी जो है ना वो डाउनवर्ड अलोंग द मोशन कहना चाहिए, ऑल अलोंग द मोशन ये डाउनवर्ड आपका जी जो है ना एक्ट कर रहा है, तो इसलिए माइनस जी। ठीक है ना। अब आप ये देखो कि ओ पॉइंट एंड बी पॉइंट, इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो है। तो हम ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं, एस इज इक्वल टू, मतलब एस वाई इज इक्वल टू, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपका जो है ना, वो क्या है, यू आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो है, वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, यू साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इससे आपका टी कितना निकल आएगा, टू यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है। तो यानी ये टाइम, दिस इज द, ये टाइम जो है ना, ये जो है फ्रॉम ओ, ओ टू बी है, ओ ए बी जो आपका ट्रेजेक्टरी है, इसको ट्रेवर्स करने में जो टाइम इसको लगा है वो यही है, और यही, और ये है क्या, दिस इज योर टाइम ओ ए बी, यानी कि दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों, समझे? हाँ। हम्म? तो यानी कि पूरा टाइम कितना लगेगा, टू यू साइन अल्फा अपॉन जी, ओ से लेके बी तक। तो ये व्हाट दिस इज योर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट विच इज ओ और बी, चूंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, तो दोनों में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होगा। करेक्ट। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट करना चाहिए। ठीक है ना।
दूसरा, अब निकालते हैं आपकी मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट ये कितना मैक्सिमम हाइट चला। तो आपको पता है कि जब भी कोई बॉल ऊपर जाती है, तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। हो जाती है, नहीं हो जाती है? हाँ। क्यों? तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट हमें पता है, u y² प्लस 2 a s y बेसिकली। अब ये तो वर्टिकली करने से फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u² साइन स्क्वायर अल्फा माइनस, ये थोड़ा हो जाएगा, -2 इंटू जी इंटू आपका जो भी वर्टिकल हाइट है, और दैट इज हाइट, एच माना हुआ है हमने, ये वर्टिकल हाइट इसकी एच। तो एच क्या होगा यहाँ से, ये हो गई u² साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट इट विल अचीव। ठीक है। हाँ। मैक्सिमम हाइट अचीव करने में कितना टाइम, कितना लगेगा इसको, इसका हाफ लगेगा। ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है, इसका हाफ लगेगा। वो निकाल भी सकते हो आप कि वो तुम्हारा कैसे, vy = u y प्लस a वाई टी। तो मैक्सिमम हाइट पहुंचने में आपका ऊपर जीरो है वेलोसिटी, ये क्या है, u साइन अल्फा माइनस जी टी। तो टी इज नथिंग बट u साइन अल्फा अपॉन जी। तो ये हाफ द टाइम में आपका मैक्सिमम हाइट पहुंच रहा है। और तो इसका मतलब ये जो है, ओ से ए पॉइंट तक आने में इसे हाफ द टाइम लगता है, एंड फिर ए टू बी में उतना ही हाफ लगता है, एंड टोटल टाइम इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये तुम्हारा 2u साइन अल्फा हो गया। और मैक्सिमम हाइट तक जाने में इसे कितना टाइम लग रहा है, u साइन अल्फा अपॉन। क्यों भाई, हाँ। ये समझ में गया? अब थर्ड हाँ। हमारा जो पैरामीटर है वो है रेंज। थर्ड हाँ। क्या है, थर्ड है आपका हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है ना, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड बी, हॉरिजॉन्टली करना चाहिए। ठीक है ना। तो अब चूंकि ये हॉरिजॉन्टल है, तो हम हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, दैट इज आपका एक्स एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी माइनस प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका ओ ए कितनी है, आर है। ये कितनी है, यू कॉस अल्फा। टी क्या है, टी टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। क्योंकि ओ से लेके बी तक जाने में इसे टोटल टाइम कितना लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट है वो। तो दिस, बाकी ए एक्स तुम्हारा जीरो है, तो ये तुम्हारा कंपोनेंट जीरो हो गया है। ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, यू कॉस अल्फा इंटू टी हमारा क्या है, 2u साइन अल्फा अपॉन जी। तो इसका करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा u², ये आ जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी। और यूं से u² साइन 2 अल्फा अपॉन जी।
ठीक है। हाँ तो तीनों आपके फार्मूले आ गए। टाइम ऑफ फ्लाइट के, 2u sin α/g। मैक्सिमम हाइट का, u² sin² α/g है, α/2g। एंड रेंज क्या है, u² sin 2 α/g। ये तीनों फार्मूले क्या करो, याद कर लो। हाँ। ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा यह है कि आप देखो आपकी रेंज कब मैक्सिमम हो सकती है। रेंज जो है ना, कब आपकी मैक्सिमम होगी। आपका रेंज का फार्मूला है u² sin 2 α/g। तो जी तो आपका कांस्टेंट है, यू आपकी वेलोसिटी है, कहना चाहिए जो आपकी प्रोजेक्ट कर रहे हो। ठीक है। अब रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब sin 2 α की वैल्यू 1 होगी। क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम क्या होती है, 1 होती है। हम्म। हाँ। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साइन ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो 2 α = 90 डिग्री और α = 45 डिग्री। यानी अगर आप अपने प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है, तो जो है ना, आर आपकी मैक्सिमम होगी। और आर मैक्सिमम क्या, आर मैक्सिमम क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू u²/g। मैक्सिमम वैल्यू आर की यही होगी। हम्म। ठीक है ना। दूसरा, एक और चीज देखो इसमें है कि जो है हम अल्फा रखें और 90 - अल्फा रखें, तो रेंज बराबर है। देखो जब अल्फा है तो u²sin 2 α/g है। और आर विल बी इक्वल टू आर साइन, अगर हम 90 - अल्फा रखें, ये इंटू 2 इन डिवाइड बाई जी, तो ये क्या हो जाएगा, u² sin 180 - 2 α अपॉन जी। एंड दिस इज इक्वल टू अगेन u²sin² 2 α अपॉन जी। तो हम अल्फा रखें या 90 - अल्फा रखें, रेंज बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज आपने, सपोज ये अल्फा आपने 30 डिग्री है, तो आपकी रेंज जो है ना ये आ रही है आर दिस, एंड ये हो गई अल्फा। और 90 - अल्फा क्या हो गया, दैट विल बी 90 - 30 एंड दैट इज 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री पे इसको अगर आप प्रोजेक्ट करोगे, तब भी आपकी रेंज जो है ना सेम रहेगी। इसका मतलब ये होगा। ठीक है ना। तो आर अल्फा, आर अल्फा इज इक्वल टू आर 90 - अल्फा। ओके, ये समझ में आया नहीं। हाँ। अगर आपने 20 डिग्री पे अगर रेंज आपने निकाली है तो दैट विल बी इक्वल टू 70 डिग्री, प्रोवाइडेड आपका यू जो है ना दोनों में सेम है। क्यों भाई।
यहाँ तक तो समझ में आ गया। हाँ ठीक है ना। तो ये तो आपका था वेन, कहना चाहिए एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपका जो है ना, आप या हॉरिजॉन्टल जो आपका ग्राउंड से आप जो है ना उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो। ठीक है ना। अब अगर कहना चाहिए सपोज कोई टावर है। आपने इसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया, ये अल्फा डिग्री है। हम्म, तो इट विल टेक ए पाथ लाइक दिस। इट विल टेक ए पाथ लाइक दिस, और फिर ये आगे ये कंटिन्यू करेगा। इस तरीके से ये आगे कर लेगा। करेक्ट। तो सपोज ये आपके हो गए, ये आपका वो हो गया, ओ हो गया, ये एम हो गया, ये सपोज इसकी ये क्यू हो गया, ये पी हो गया। हम्म, ठीक है ना। तो अगर ये देखो ये सिमिलर है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन अगर देखो तुम, एंड ये वाला पोर्शन है, ये दोनों सिमिलर है या नहीं है? हाँ ठीक है। तो इसका मतलब इसको आप को सिमिलरिटी वाइज जो टी आपका टी ओ एम है, जो आपका टी क्यू क्यू है, सॉरी, टी टी ऑफ ओ क्यू एम, मतलब ओ से लेके वाया क्यू एम तक आने में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो सेम है जो आपने ऊपर निकाली है। दैट इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन जी। करेक्ट। और हाइट अगर ये एच हाइट है, टावर के ऊपर की हाइट। हम्म अगर हाइट ये एच है तो यहाँ पे एच जो है ना दैट विल बी सेम जो हमने वहां निकाले थे। ओके। और ओ हाँ एम जो रेंज है, ओ एम दैट इज रेंज जो ऊपर है। हालांकि इसकी एक्चुअल रेंज जो है ना ये है, ग्राउंड पे रेंज होती है, रेंज जो है ना ये है। हम्म, लेकिन ऊपर जो ये जो रेंज है ओ एम, ये आपकी जो है ना सेम है। इसके लिए फार्मूला आप सेम यूज कर सकते हो। दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। तो अगर ऊपर की रेंज में कहना चाहिए, अगर कोई भी चीज अगर आपको चाहिए तो इट इज एनालॉगस टू योर प्रीवियस कहना चाहिए दिस थिंग। ठीक है। हाँ करेक्ट। नाउ दूसरा, इसमें बाकी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ओ क्यू एम, सपोज ये एस है, ये एन है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, और वो अभी आगे देखते हैं। और रेंज, एक्चुअल रेंज कैसे निकालेंगे। हम्म, वो सेम चीज है जैसे हमने ये वाला निकाला था। नाउ मेन चीज ये है कि इसमें देखो कि आखिर ये
जो आपका मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको थोड़ा एनालाइज करो, आखिर हो क्या रहा है। मोशन आपका ऐसे है, एंड ये आपकी यू वेलोसिटी से, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई। ठीक। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है यहाँ पे देखो, आपके दो कंपोनेंट हैं, यू एक्स, यू वाई। नाउ ये जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, तो नेचुरली ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये तो सेम रहेगा, उसकी जो बेसिकली वैल्यू है वो सेम रहेगी। वर्टिकल कंपोनेंट जो है ना, उसकी वैल वैल मैग्नीट्यूड घटता जाएगा। ठीक है ना, ये ऐसे अल्टीमेटली हाईएस्ट पॉइंट पे देयर विल बी ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। फिर ये हॉरिजॉन्टल, अब वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ने लगेगा, और अल्टीमेटली ये आपका जितना इधर था उतना ही इधर हो जाएगा। दिस इज हाउ जो है आपका मोशन हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन ओ ए बी। तो ड्यूरिंग ओ ए, ड्यूरिंग ओ ए जो है ना, वहां क्या हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में रिटार्डेड मोशन है। हाँ। हाँ, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है। और ड्यूरिंग ए बी, ये ओ ए में, और ए बी में क्या हो रहा है, आपका वर्टिकली जो है ना, वर्टिकली एक्सेलरेटेड मोशन है। वर्टिकल डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेटेड मोशन है, क्यों? वेलोसिटी आपकी वो बढ़ रही है, डाउनवर्ड वेलोसिटी बढ़ रही है। हम्म? और जो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ओ बी, मतलब ओ से लेके बी तक जो भी है, जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इट इज कांस्टेंट। यानी कि हॉरिजॉन्टली द मोशन इज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है। हाँ। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं आपको कि जो है किसी भी पॉइंट पे है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालो, क्या निकालो? एक्स वाई कॉर्ड। एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इस ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, कि भाई एक्स की वैल्यू अगर यह है तो वाई की वैल्यू क्या होगी, या वाई की वैल्यू यह है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। टू फाइंड आउट दैट, इस ये जो ट्रेजेक्टरी है पैराबोलिक है, व्हाट इज दिस? दिस इज पैराबोलिक। उसके हमें उसकी ट्रेजेक्टरी, अब ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन कैसे निकालें, तो लेट अस सी। यहाँ पे एट एनी टाइम टी है, एट एनी टाइम टी सपोज, देखो एट टी इज इक्वल टू जीरो, जो पार्टिकल है वो है एट ओ पे है, एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू टी, सपोज पार्टिकल कहीं पे भी है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट जो है ना एक्स एंड वाई है, हाँ। इसके कोऑर्डिनेट एक्स है, तो एक्स क्या हो गया? एक्स हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, और वाई क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। ठीक है। और एक्स है क्या? एक्स है यू एक्स इंटू टी, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो यू एक्स इंटू टी, दैट इज यू कॉस अल्फा टी
और वाई डायरेक्शन में तुम्हारा क्या है डिस्प्लेसमेंट, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यही है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, यू आई है क्या, यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हो गया। हम्म, करेक्ट। अब इसमें से अगर हम टी निकाल दें तो एक्स और वाई में हमारा इक्वेशन आ जाएगा। तो इसमें पहली बात तो ये देखो, अच्छा हाँ, वी, व्हाट अबाउट एट टाइम टी, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी, है ना। तो एट टाइम टी वी एक्स, यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये तुम्हारी हो जाएगी यू एक्स, क्योंकि ये कांस्टेंट है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एंड यू आई क्या हो जाएगा, यू आई विल बी इक्वल टू आपका यू साइन अल्फा माइनस जी इंटू टी, यही हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, वर्टिकल हाँ। कंपोनेंट, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट माइनस जी टी। हाँ। अब दिस, एंड ये तुम्हारा कितना है, यू कॉस अल्फा। तो वी एक्स हमारी ये है, वी वाई ये है हमारी। ठीक है, अगर कोई आपको पूछता है कि वी की वैल्यू क्या है वेक्टोरियली, सॉरी मैग्नीट्यूड इसका, तो क्या हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, हाँ। एंड इन दोनों में ये वी जो है, यहाँ पे ये है, ये वी है, यहाँ पे वी जो है ना बेसिकली ये है, ये इन दोनों वेक्टर का सम होगा, सम मतलब रिजल्टेंट। तो ये अगर थीटा एंगल बना रहा है तो ये वी एक्स हो गए, ये वी वाई हो गई, यही हो गया नहीं होगा। तो हाँ। tan थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वी वाई अपॉन वी एक्स, यही है। हाँ। और वी एक्स और वी वाई क्या होता है, वैल्यू पता है तो ये भी आप निकाल सकते हो कि जो है ना वेलोसिटी क्या होगी है एट एनी टाइम टी। तो आपके दो चीजें निकल आई अभी तक, एक तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा एट एनी टाइम टी, टी आपको दिया होगा। हम्म, और यू, यू यू आपको ऑलरेडी दिया है, अल्फा दिया होगा आपको। तो एक्स कोऑर्डिनेट इन दो इक्वेशन से निकल आएगा। वेलोसिटी जो है ना वी एक्स एंड वी वाई, ये कंपोनेंट्स जो है ना आपके निकल आएंगे। और अल्टीमेटली इसको आप वेक्टोरियल फॉर्म में भी लिख सकते हो, v इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। और इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, और थीटा भी निकाल सकते हो। अब लेट अस सी कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एक्स वाई के टर्म्स में क्या होगी। तो क्या होगा कि जो ऊपर जो है ना आपके एक्स वाई के कर्नल वो है, उसमें से टी आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो लेट अस सी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है ना। तो हमने अभी देखा कि हमारा एक्स क्या था, एक्स हमारा ऊपर से क्या था, यू कॉस अल्फा टी, यानी कि टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस अल्फा। दूसरा y हमारा क्या था, y वाज यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ऊपर दोनों ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं, देख चुके हैं नहीं देख चुके हैं। हाँ। ठीक है, तो अब ये टी की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें रख दो, तो यू साइन अल्फा
इंटू एक्स यू कॉस अल्फा माइनस हाफ जी एक्स 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 अपॉन यू कॉस अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो अब तो आपका ये क्या हो गया, ये हो गया आपका यू कट गया यहां से, तो ये हो जाएगा एक्स tan अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली क्या है कि y और x में आपकी इक्वेशन आए। अब किसी भी पॉइंट पे अगर सपोज यहाँ पे आपको जो है ये x है, इसके ऊपर y आपको निकालना है यहाँ इस पॉइंट पे, तो ये x हो गया है और ये y हो गया, तो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो किसी भी पॉइंट पे आप जो है ना x आपको पता है तो y निकल सकता है। ठीक है, इस इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। एंड इसको हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स टैन अल्फा हाफ जी स्क्वायर, तो इसको ये भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स टैन अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा अपॉन यू स्क्वायर। ये भी हो सकता, ये भी हम लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं यू इज इक्वल एक्स टैन अल्फा माइनस हाफ टू यू स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर, सेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा होता है। ये भी लिख सकते हैं, कोई भी किसी भी फॉर्म में लिख दो ट्रिग्नोमेट्रिकली। दीज आर द इक्वेशन ऑफ व्हाट, ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए पैरा पैराबोला। ठीक है, हाँ तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं प्रोजेक्टाइल के ट्रेजेक्ट्री के। ठीक है, और ये देखो कि आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें एक्स आपका स्क्वायर में है, वाई तुम्हारा वो है, तो क्वाड्रेटिक है ना ये। तो इसी दैट्स व्हाई इट इज ए इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक। इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू 4 ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक जो है ना कोऑर्डिनेट आपका स्क्वायर में रहता है, दूसरा प्लेन रहता है, हाँ? तो दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स 1 - x/r tan अल्फा, मतलब रेंज के फॉर्म में। ठीक है ना, इसको मतलब अगर रेंज के फॉर्म में अगर लिखना हो तो इसको आप जो है ना रेंज, रेंज जो है आपकी क्या होती है, रेंज होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन 2z। इस इक्वेशन में आर इज इक्वल टू ये भर दोगे तो आपका ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ओके, हाँ ये भी मतलब जो है ना आप इसको वो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लिए जाए।